Hello, everybody. Wish everyone a very good afternoon and a very very happy monsoon. बहुत अच्छी बारिश हो रही है 2-3 दिन से, राइट? तो let me just wait for a few minutes. I'm waiting for you all. Just join up so that I can start with my session today. So, hello friends. Many of you know me, but for those who do not know me, I am Shilpa Mittal. I'm a nutritionist and I have done my master's in food science and nutrition. And I have also done a certified diabetes educator course, and I'm also a non-co nutritionist. So, today I'm going to talk about nutrition and does it really affect our mood. तो इसके पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों को ऐसे लगता है कि फूड्स सही में आपके मूड को अफेक्ट करता है या इट्स अ वाइज वर्सा थिंग? जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कई बार अगर खाना बना होता है, हम हमारी माँ को नहीं कहते ये आज खाने का मन नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगा। होता है ऐसे? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा मूड नहीं है। द टिपिकल सेंटेंस जो हम बोलते हैं कि मेरा मूड नहीं है आज ये खाने का, तो मैं नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। स्पेशली ये अगर बच्चे के साथ होता है, इवन बड़े के साथ होता है, तो माँ है तो वो एक स्टेप आगे जाके जो पसंद है वो बनाती है। क्या हो जाता है इमीडिएटली? मूड अच्छा हो जाता है और बच्चा खा लेता है, हम भी खा लेते हैं। सो isn't the two things related? बच्चा जब बहुत रोता है, क्या बोलते हैं, इसे भूख लगी होगी इसीलिए बच्चा रो रहा है। और कई बार इन माई प्रैक्टिस मैनी पीपल टेल मी दैट मैम इफ़ आई डोंट गेट फूड ऑन टाइम, या जब मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे टाइम पे खाना नहीं मिलता, मेरा टेम्परामेंट हाई हो जाता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? कि कहीं पे हमारे इमोशंस, हमें कैसे फील होता है, हमारे फूड से रिलेटेड है एंड इट कैन बी वाइज वर्सा ऑल्सो। कुछ अच्छा खाना, हमारा फेवरेट फूड देख के अगर हमारा मूड अच्छा नहीं है तो वो भी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा जो दूसरा कनेक्शन आई वांट टू टच अपॉन इज़, कई बार जब हम कुछ फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या कोई क्राउड है जहाँ हम पहली बार जा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन देना है जो हमने कभी नहीं किया एंड पॉसिबली दैट्स द फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं, कभी कभी थोड़ा नर्वसनेस होता है। एग्ज़ाम का टेंशन लीजिए या एनीथिंग, कोई जॉब इंटरव्यू हो। सो एट टाइम्स पेट में क्रैम्स आते हैं, राइट? सो डू यू ऑल थिंक कि गट एंड माइंड आर ऑल्सो रिलेटेड? ये जो हम इमोशंस की भी बात कर रहे हैं, गुस्सा आना एंड सैड फील होना, मूड नहीं होना, सो डोंट यू ऑल थिंक कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन आवर स्टमक एंड आवर ब्रेन? डोंट यू ऑल थिंक देयर इज सम रिलेशन? एंड डू यू वांट टू नो, आपको जानना है कि क्या रिलेशन है जो इतना हमारे मूड्स को अफेक्ट करता है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले मैं शुरुआत करूँगी ये कनेक्शन के बारे में बताने से आपको कि ये क्या कनेक्शन है एंड ऐसे क्यों होता है। तो जब भी हमारा मूड ठीक नहीं होता या हम लो मूड में होते या गुस्सा होते हैं, तो हमारा बीपी बढ़ जाता है और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इससे जो ब्लड वेसल्स या जो ब्लड सप्लाई हमारे स्टमक की तरफ जाता है वो थोड़ा कम हो जाता है और सारा का सारा ब्लड हमारे वेसल्स की तरफ रीडायरेक्ट हो जाता है। ओके, तो जब स्टमक की तरफ हमारा ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और उस टाइम पे अगर आप कोई रॉन्ग फूड खाते हो,
जैसे मान लीजिए कोई हैवी फैटी फूड या फिर कोई शुगर भरा कोई मिठाई या कुछ, तो क्या होगा आप मुझे बताइए। स्टमक की तरफ तो अभी ब्लड सप्लाई उतना नहीं है, बिकॉज हमारे बॉडी में जो चल रहा है उसके वजह से सारा ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स और ब्रेन की तरफ रीडायरेक्ट हो गया है, क्योंकि उधर ज़्यादा ज़रूरत है और स्टमक की तरफ कम जा रहा है। तो ये जो खाना हम खा रहे हैं, स्पेशली अगर वो रॉन्ग फूड है, तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, वो आपके पेट में ही रहेगा, तो गैस, एसिडिटी, फर्मेंट हो सकता है वो। एंड अगर ये आपको बहुत फ्रीक्वेंट आदत है ऐसे हर छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा होने की या मूड ख़राब होने की, तो ये अगर हमेशा होता रहा तो इन लॉन्ग रन ये डायरिया या कॉन्स्टिपेशन या गैस एसिडिटी भी रही तो लॉन्ग रन में अल्सर्स या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसे हम IBS कहते हैं, उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। और सेम चीज़ होती है जब हम बहुत घाई में खाना खाते हैं। कई बार हमें टाइम नहीं रहता, हम फटाफट खा के निकलते हैं, राइट। और ये बहुत पुरानी सेइंग है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी, हमारी दादी नानी, हम अभी भी हमारी मम्मियाँ कहती है कि बैठ के खाना खा लो, शांति से खा लो, घाई में मत खाओ। तो इसीलिए, क्योंकि अगर हम घाई में खाते हैं तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जो हमारे सारे ब्लड वेसल्स है वो जो है सारा ब्लड वेसल्स की तरफ और जहाँ पे हमें ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, वहाँ पे चला जाता है और स्टमक को कम मिलता है। अब दूसरी एक और चीज़ होती है, मैनी अ टाइम्स पीपल टेल मी, मैम बहुत शुगर क्रेविंग होती है जब मूड ख़राब होता है या लो लगता है, तो इसके लिए क्या करें। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुगर क्रेविंग्स होती क्यों हैं ये टाइम पे। ऐसे क्यों नहीं होता कि हमें क्रेविंग्स ही नहीं हो, ये क्रेविंग्स होती क्यों हैं। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में आप रहते हो तो एक हार्मोनल अलर्ट होता है, यानी ब्रेन का जो रिक्वायरमेंट है ऑफ ग्लूकोज। एक चीज़ याद रखिए कि ब्रेन कुछ भी, मतलब जो भी हम खाते हैं वो सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज यूटिलाइज कर सकता है। तो जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन या मूड ठीक नहीं है, तब एक हार्मोनल अलर्ट होता है और ब्रेन को ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम्स, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। और क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत है तो डेफिनेटली शुगर क्रेविंग्स होगी और हम टेम्प्ट होते हैं रॉन्ग फूड खाने के लिए। एंड रेगुलरली ऐसे करने से फॉर टाइम बीइंग वो शुगर फूड जिसमें बहुत सारी शुगर है, भले ही फिर वो चॉकलेट हो या कोई कैंडी हो, आइसक्रीम हो, केक्स हो, आपको बहुत अच्छी फीलिंग देता है, बट वो जो पीक है या वो फीलिंग है वो थोड़े ही टाइम के लिए रहती है एंड वापस शुगर ड्रॉप होता है एंड यू आर बैक टू द सेम। वापस क्रेविंग होती है, वापस कुछ शुगर खाने का मन होता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सब चीज़ों से आप बाहर कैसे निकल सकते हो। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज, हमने शुगर की बात की है तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन ऐसे करना है। शुगर इज़ कार्बोहाइड्रेट विच इज़, जो हमारे टर्म्स में हम बोलते हैं सिंपल कार्ब्स, यानी जो मैंने एक्सप्लेन किया, फटाफट इंक्रीज होता है, फिर पीक भी बहुत जल्दी लेता है एंड देन अगेन इट फॉल्स। तो जब भी शुगर क्रेविंग हो तो आप क्या खाएं। तो आप जो भी फूड चूज़ कर रहे हैं अपने आप से 4 चीज़ पूछिए कि इसका सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से है, प्रोटीन्स, फैट्स एंड फाइबर। नाउ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मतलब कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जैसे होल ग्रेन्स है, पल्सेस है, ओट्स है, ताकि वो शुगर धीरे धीरे रिलीज करे, ना कि एक झटके में इंक्रीज करे फिर झटके में ड्रॉप हो। तो होल ग्रेन्स और ये सब हमारे बॉडी में ग्लूकोज धीरे धीरे देते हैं, तो धीरे धीरे पीक आएगा। अभी नेक्स्ट मैंने बात की थी प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स भी आपको डाइट में सटाइटी देता है एंड द अदर थिंग इज प्रोटीन्स में ट्रिप्टोफैन होता है जो सेरोटोनिन, जो फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर है, उसमें कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए प्रोटीन्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज फैट्स। अब फैट्स कौन सा होना चाहिए, तो फैट्स शुड बी फ्रॉम गुड सोर्स। गुड सोर्स यानी अगर ओमेगा 3 का आपने नाम सुना होगा, जो आपको आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, फिशेस लाइक मैक्रिल्स, ट्यूना, सैल्मन, इससे मिलता है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज फाइबर। फाइबर आपको कहाँ से मिलेगा, होल ग्रेन से यस मिल सकता है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। तो नेक्स्ट टाइम आपको शुगर क्रेविंग हो
तो जो भी आप खा रहे हो उसको जब आप पिकअप करें तो पहले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, इसमें कार्ब्स कहाँ से हैं। से फॉर एग्जांपल हम केक लेते हैं, कहाँ से होगा कार्ब्स उसमें? सिंपल शुगर। फैट्स है, डेफिनेटली है, बट क्या सोर्स में है? इट कुड बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजिनेटेड फैट्स, या फिर बटर होगा विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी। प्रोटीन्स है नहीं, या एग है तो थोड़ा प्रोटीन होगा, मिल्क है तो थोड़ा प्रोटीन होगा, एंड फाइबर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या ये फूड सही है क्रेविंग के लिए? आप लोग बताइए। डेफिनेटली नहीं। तो जैसे मैंने सिखाया, आप लोग इसमें चॉइसेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग यू कैन हैव अ बिग ग्लास ऑफ बनाना मिल्क शेक, उसमें एक बनाना लीजिए, मिल्क लीजिए, ओट्स डालिए, एंड यू कैन इमीजिएटली चर्न इट एंड हैव। बहुत ईजी है, एंड बनाना भी आपको काम करेगा। मिल्क में जैसे मैंने बोला सोर्स ऑफ ट्रिप्टोफैन यानी सेरोटोनिन देगा, तो इसमें हमारे को प्रोटीन्स मिल गया मिल्क के थ्रू, फाइबर मिल गया फ्रॉम ओट्स एंड बनाना, एंड यू कैन ऐड अ फ्यू ड्राई फ्रूट्स ताकि आपको फैट्स भी मिल जाए। दूसरा है, आप चिक्कीज़ बना के रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स चिक्कीज़। उसमें नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर लीजिए, डेट्स है, प्रून्स है, किशमिश है, अंजीर है। उसी तरीके से हमारी ट्रेडिशनल खीर है, उसमें थोड़ा सा ओट्स डाल दीजिए स्वीटनेस के लिए, अगेन नेचुरल यूज़ कीजिए। उसके अलावा फ्रेश पनीर है, पनीर, ओट्स, डेट्स, इसको कंबाइन करके भी आप चिक्की या लड्डू बना सकते हैं। होल व्हीट के पैनकेक्स बना सकते हैं आप, तो व्हीट से आपको अच्छा कार्ब्स मिल गया। कोई फ्रूट डाल दीजिए इसमें, स्वीट फ्रूट में भी, अब बनाना आप डाल सकते हो, उससे आपको अगेन फाइबर मिल गया, स्वीटनेस भी आ गई। मिल्क यूज़ कर सकते हो। तो इससे कोई भी 3 चीज़ होना ज़रूरी है। कार्ब्स कहाँ से है, प्रोटीन्स कहाँ से है, फैट्स कहाँ से हैं, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फाइबर। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी आपके मूड को डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, सिलेनियम। उसके अलावा अगर विटामिन सी लेवल्स कम हैं, इवन विटामिन डी, बहुत सारी स्टडीज़ की है एंड ये पाया गया है कि अगर आप विटामिन डी में डेफिशिएंट है तो आपका मूड, यू कैन बी इन लो मूड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अपने लेवल्स चेक कीजिए, अकॉर्डिंगली डाइटरी करेक्शंस या ज़रूरत होने पे यू कैन टेक सप्लीमेंट्स टू। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, अच्छे से सोना ज़रूरी है, मेडिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ वाटर। पानी अच्छे से पीजिए, बिकॉज कई बार अगर आप पानी कम पीते हो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, अगर आपको प्यास लग रही है, इट कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज हंगर। पानी बहुत ज़्यादा नहीं पी सकते। यू कैन हैव इन्फ्यूज टी, लॉट ऑफ हर्बल टी, कैमोमाइल टी, जिंजर टी, मिंट टी, बहुत सारी ग्रीन टी लीव्स जो लीव्स से बनती है, जो प्योर फॉर्म में होती है, वो लेके देखिए। तो बहुत सारी ये सब कैमोमाइल टी एंड ऑल आर वेरी सूथिंग, नींद अच्छे से आएगी, माइंड को रिलैक्स करेगी, तो आप वो लेके देख सकते हैं। एंड येस, वेरी इम्पॉर्टेंट, जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा शुगरी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा टी कॉफ़ी का इंटेक नहीं रखना है, एंड स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आपको टेम्प्ररी हाइस देंगे, बट अगेन जैसे मैंने बताया सबका इफेक्ट बहुत थोड़े टाइम के लिए रहेगा, एंड यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। जस्ट वन मोर थिंग अबाउट जंक फूड खाने से अच्छा बहुत लगता है, ये टाइम पे बहुत फील गुड फैक्टर आता है, बट जस्ट रिमेंबर जंक फूड अगेन आर हाई इन सॉल्ट, इन शुगर, इन फैट, तो वज़न तो बढ़ाएंगे ही, उसके साथ आगे के कॉम्प्लिकेशंस भी आपको होंगे, बट आपकी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जंक फूड को बाहर निकालने में। तो इनफैक्ट आपकी बॉडी से की पूरी एनर्जी जंक फूड अपने साथ लेके निकलेंगे, एंड व्हेन यू ईट हेल्दी दोज फूड्स आर गिविंग एनर्जी टू योर बॉडी। सो जस्ट थिंक बिफोर मेकिंग चॉइसेस, एंड मैंने आपको हेल्प किया है शुगर क्रेविंग्स हो तो क्या खाना चाहिए, तो उस हिसाब से अपनी चॉइसेस रखिए। So if you make your choices like this, and yes, don't keep too much of gaps. बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाइए, बिकॉज ब्रेन को ग्लूकोज की ज़रूरत फ्रीक्वेंटली होती है। अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो प्लीज़ मील्स स्किप मत कीजिए। मील स्किप करेंगे तो ग्लूकोज जो पीक पे है आपको अगेन क्रेव करेगा रॉन्ग फूड्स खाने के लिए।
So yes, have meals on time. So I am just summing it up. So for sugar cravings, go in for foods as said, more of complex carbohydrate, proteins, fats and fibers. Do not keep too much of gap. Hydrate yourself well. वाटर अच्छे से पीजिए. नींद टाइम पे लीजिए. जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको मत डिस्टर्ब कीजिए. टाइम पे सोइए. ये नहीं कि देर रात तक जाग रहे हैं फिर सुबह 3 बजे तक सो रहे हैं. उससे क्रेविंग्स डेफिनेटली होगी. एंड मेडिटेट. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टॉक इट आउट. किसी से बात कर लेने से भी दिल बहुत हल्का होता है. तो ये सब टिप्स अपनाइए एंड देन मुझे बताइए. आपका मूड अच्छा पूरे दिन डेफिनेटली रहेगा. आई कैन वाउच फॉर इट. ओके, लेट मी जस्ट टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. थैंक यू उषा जी. हेलो रंजना जी. हाय रजनी जी. हेलो शालिनी जी. हेलो ममता जी. ओके, सो हेलो रीनू मौसी. हाय रजनी जी. रजनी जी ने पूछा मैम क्या ओट्स से मोटे होते हैं. रजनी जी, ओट्स से मोटे नहीं होते. ओट्स में फाइबर होता है. तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी, फाइबर आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है. मसाला ओट्स मत लीजिए बिकॉज उसमें सॉल्ट का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है. आप घर में वेजिटेबल्स डाल के प्रिपेयर कर सकते हैं. तो ओट्स आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर. तो वो आपके डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, वेट को भी कम करेंगे. डिम्पल जी, हाय. डिम्पल जी ने पूछा है हेलो मैम, ऑफ मूड में ऐसा भी होता है, भूख नहीं लगती है, इसकी क्या वजह होती है एंड व्हाट कैन वी डू फॉर दैट. ओके डिम्पल, यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन. कई बार ऐसे होता है अगर आपको बहुत लो फील हो रहा है तो भूख नहीं लगती है. लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर भूख नहीं भी लग रही है तो आपको कुछ खाने का मन नहीं है तो कोशिश करके कुछ ले लीजिए. मे बी अ मिल्क शेक और अ बोल ऑफ कर्ड या लस्सी या छाछ या एक फ्रूट. बिकॉज अगर आप नहीं खाएंगे तो ब्रेन को उसका जो लेवल ऑफ ग्लूकोज है वो नहीं मिलेगा एंड यू विल बी इनटू दैट सर्कल ऑफ फीलिंग लो ओनली. एंड अगर आपको ये बहुत टाइम तक लगता है देन आई विल एडवाइज यू टू गेट योर ब्लड टेस्ट ऑफ फ्यू माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैंने अभी मेंशन किया था, क्रोमियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, अगर ये, या विटामिन डी, अगर ये हमेशा लो है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ठीक नहीं लग रहा है एंड यू आर नॉट ईटिंग. बिकॉज इससे आपकी बॉडी में वीकनेस भी आएगा. एंड इफ़ यू आर फीलिंग वीक, दैट इज स्टैंड इट सेल्फ पॉइंट कि आपको उठने का मन नहीं करेगा, लेथार्जी लगेगी, भूख नहीं लगेगी. तो अगर बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे है देन यू प्लीज टेक हेल्प बिफोर यू बॉडी बिकम्स डेफिशिएंट इन मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. ओके, थैंक यू कुमार लखानी जी. Okay, so hi Shalini. Shalini is asking me, is it okay to have one small bowl of dahi and not have milk at all? Yes Shalini ji, you can have instead of milk आप दूसरे कोई मिल्क भी, सोया मिल्क, आलमंड मिल्क, अगर आप नॉर्मल मिल्क नहीं ले रहे हैं तो ले सकते हैं. कर्ड है, छाछ है, लस्सी है, पनीर है, सोया का टोफू है, ये भी यूज़ कर सकते हैं. So Mamta Shah is asking me, for kids any specific ingredients to be given during mood switches? Okay, तो अभी kids का mood switches क्यों हो रहा है पहले वो देखना बहुत ज़रूरी है. Adult और kids में बहुत फ़र्क होता है. So is it something is bothering them? So I think you need to take a help of a psychologist first. अगर बहुत ज़्यादा mood swings है, it could be age and hormonal related too. अगर growing age में है तो yes, specific foods means जो foods मैंने हमारे लिए बताए हैं cravings वगैरह के लिए, and a balanced diet always counts and plays a very important role. हर nutrient balance में होगा, सब चीज़ सही फॉल होगी, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे, प्रेशर कम होगा, नींद अच्छे से होगी. तो डेफिनेटली थोड़ा अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो नीडेड. फुल टाइम इफ दे आर इन फ्रंट ऑफ गैजेट्स तो येस, ये पॉसिबल है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं. तो कुछ थोड़ा अमाउंट ऑफ कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो, तो मे बी यू प्ले सम गेम्स या फिर
घर पे ही आप लोग एज अ फैमिली कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हो. सो अपार्ट फ्रॉम डाइट इवन दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प. ओके, वेलकम शालिनी जी. अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, अदरवाइज आई विल रैप इट अप. एंड अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आई विल कम बैक एंड definitely reply you on this thread. So thank you all for joining this, and I hope this helps you all. So thank you so much, and see you all again. Stay home, stay safe. Thank you.